आज हम गिनती की पुस्तक के चौथे अध्याय का 29वें वचन से अध्ययन करेंगे और इस अध्याय को पूरा करेंगे। फिर मरारियों को भी तू उनके कुलों और पितरों के घराने के अनुसार गिन ले। 30 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक की आयु वाले जितने मिलाप वाले तंबू की सेवा करने को भर्ती हो उन सबों को गिन ले। और मिलाप वाले तंबू में की जिन वस्तुओं के उठाने की सेवकाई उनको मिले वे ये है, अर्थात निवास के तख्ते, बेड़े, खंबे, कुर्सियाँ और चारों ओर के आंगन के खंबे और इनकी कुर्सियाँ, खूटे, डोरियाँ और भांति भांति के काम का सारा सामान ढोने के लिए उनको सौंपा जाए। उसमें से एक एक वस्तु का नाम लेकर तुम गिन दो। मरारियों के कुलों की सारी सेवकाई जो उन्हें मिलाप वाले तंबू के विषय करनी होगी वह यही है। वह हारून याजक के पुत्र इतामार के अधिकार में रहे। तब मूसा और हारून और मंडली के प्रधानों ने कहातियों के वंश को उनके कुलों और पितरों के घराने के अनुसार 30 वर्ष से लेकर 50 वर्ष की आयु के जितने मिलाप वाले तंबू की सेवकाई करने को भर्ती हुए थे उन सबों को गिन लिया। और जो अपने अपने कुल के अनुसार गिने गए वे 2750 थे। कहातियों के कुलों में से जितने मिलाप वाले तंबू में सेवा करने वाले गिने गए वे इतने ही थे जो आज्ञा यहोवा ने मूसा के द्वारा दी थी। उसी के अनुसार मूसा और हारून ने इनको गिन लिया। गेर्शोनियों में से अपने कुलों और पितरों के घरानों के अनुसार गिने गए, अर्थात 30 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक की आयु के जो मिलाप वाले तंबू की सेवकाई करने को भर्ती हुए थे। उनकी गिनती उनके कुलों और पितरों के घरानों के अनुसार 2630 थी। गेर्शोनियों के कुलों में से जितने मिलाप वाले तंबू में सेवा करने वाले गिने गए वे इतने ही थे। यहोवा की आज्ञा के अनुसार मूसा और हारून ने इनको गिन लिया। फिर मरारियों के कुलों में से जो अपने कुलों और पितरों के घरानों के अनुसार गिने गए, अर्थात 30 वर्ष से लेकर 50 वर्ष की आयु के जो मिलाप वाले तंबू की सेवकाई करने को भर्ती हुए थे, उनकी गिनती उनके कुलों के अनुसार 3200 थी। मरारियों के कुलों में से जिनको मूसा और हारून ने यहोवा की उस आज्ञा के अनुसार जो मूसा के द्वारा मिली थी गिन लिया, वे इतने ही थे। लेवियों में से जिनको मूसा और हारून और इस्राएली प्रधानों ने उनके कुलों और पितरों के घराने के अनुसार गिन लिया, अर्थात 30 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक के आयु वाले जितने मिलाप वाले तंबू की सेवकाई करने और बोझ उठाने का काम करने को हाजिर होने वाले थे, उन सबों की गिनती 8580 थी। ये अपनी अपनी सेवा और बोझ ढोने के लिए यहोवा के कहने पर गए। जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी उसी के अनुसार वे गिने गए। इस भाग में हमने देखा कि जितने भी लोग थे जो सेवा कार्य के लिए चुने जाने वाले थे, उनके संबंधित कुछ बातें यहाँ पे पता चलती है। उस दिन योग्य जो उम्मीदवार थे वो कहातियों में से 2750, गेर्शोनियों में से 2630 और मरासीस में से 3200 लोग थे। मतलब कुल उम्मीदवार 8580 थे। पवित्र शास्त्र बाइबल में जब हम देखें तो परमेश्वर को परिवार कल्याण, आयु सीमा घटक, नेताओं को तैयार करने और उनके मंत्रालय को जारी रखने की बहुत ही परवाह दिखती है। इस भाग में हम एक मेंटरशिप के सिद्धांत को देख सकते हैं, जहाँ पे गुरु और चेले को सौंपे गए कार्य को पूरा करने के लिए एक मधुर संबंध विकसित करना होता है। हमें भी अपने युवा नेताओं को सलाह देने और उनके साथ अपने अनुभव को साझा करने की ज़रूरत है। आज हम पवित्र आत्मा के अभिषेक के साथ पूरे विश्व में प्रचार में सेवा करने और काम करने के लिए योग्य है, क्योंकि परमेश्वर की सेवा में कोई सेवानिवृत्ति की उम्र नहीं है। आइए हम एक सक्रिय कार्यकर्ता या मार्गदर्शक के रूप में परमेश्वर की सेवा करें। सारा सम्मान और महिमा केवल परमेश्वर को मिले। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।